चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अफगानिस्तान के हालात इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों अब यह बात साफ हो गई है कि तालिबान के खिलाफ आम जनता के अंदर भी गुस्सा देखा जा रहा है। अब लोगों ने हिम्मत करके तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। अब तालिबान के लिए मुश्किल ये हो गई है कि अगर तालिबान खुल्लम खुल्ला आम लोगों को मारना शुरू कर देगा तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगा, और अगर उनको मारेगा नहीं तो तालिबान की ताकत फिर से एक बार कमज़ोर पड़ जाएगी। ऐसे में तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के पंजशीर के इलाके में मौजूद जो अफगानिस्तान की छुपी हुई सेना है और लोग हैं, उन्होंने एक अपनी अलग ही मिलिट्री बना ली है, रेजिस्टेंस बना ली है, और वो अपना एक दूसरा झंडा भी बना चुके हैं जो कि अब तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी एक्सक्लूसिव फुटेज भी सामने आ गई है। सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ये लड़ाकू देखे जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के लिए लड़ेंगे। आपको बता दूं कि पूरा अफगानिस्तान तो तालिबान के हाथ में जा चुका है, लेकिन पंजशीर एक जगह है जो कि अभी तालिबान के हाथ में नहीं गया है। दोस्तों, अमरुल्लाह सैलो को आप अगर जानते हो, उपराष्ट्रपति, इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अमरुल्लाह साले ने तालिबान के आगे झुकने से इनकार कर दिया है और ये भी पंजशीर में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के खतरनाक लड़ाके और कमांडर इस वक्त पंजशीर में इकट्ठा हो चुके हैं और तालिबान के खिलाफ खतरनाक और बड़ी रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों, वहीं बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने साफ साफ पाकिस्तान से कह दिया है कि तालिबान को एक तरफा मान्यता नहीं देनी चाहिए। दूसरा बयान उनका बड़ा ये है कि तालिबान अपने जुमलों से नहीं जाना जाएगा, तालिबान अपने एक्शन से माना जाएगा। जाहिर सी बात है, अब तालिबान ऐसे में गोलीबारी करता है, आम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, महिलाओं पर अत्याचार अगर ये करेगा तो जाहिर सी बात है तालिबान को फिर आतंकवादी ही सारी दुनिया कहेगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं, कनाडा का भी बयान बिल्कुल साफ साफ तालिबान के लिए आ गया है। जस्टिस ट्रूडो ने साफ साफ कह दिया है कि कनाडा का बिल्कुल प्लान नहीं है कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करें। तालिबान को कनाडा की तरफ से भी एक बड़ा झटका। 20 साल तक अमेरिका जिन इलाके में बादशाह बन रहा था, अपने आप को दुनिया का बाप समझ रहा था और अफगानिस्तान में शेर बन के घूम रहा था, उसकी अम्बेसी में पूरी तरह से ताला लग चुका है और उस ताला लगे हुए अम्बेसी के बाहर तालिबानी पहरा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तालिबान इस वक्त पूरी तरह से अम्बेसी को, यूएस अम्बेसी को घेरे हुए हैं और यूएस अम्बेसी में पूरी तरह से ताला लग चुका है, यानी पूरी तरह से यूएस की अम्बेसी अफगानिस्तान में बंद हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं, ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास में से अशरफ गनी की तस्वीर को हटा के अमरुल्लाह साले की तस्वीर लगा दी गई है। अब ये बात साफ साफ हो गई है कि अशरफ गनी तो लुटेरा ही साबित हो गया है, क्योंकि अशरफ गनी देश के सारी रकम को लूट कर फरार हो गए हैं। दूसरी तरफ अमरुल्लाह साले को सारी दुनिया से सपोर्ट इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि अमेरिका जो तालिबान के आगे झुक गया, चीन जो तालिबान के आगे झुक गया, सारी दुनिया जो तालिबान के आगे झुक गई है, डर गई है। इवन अफगानिस्तान के लोग भी, कमांडर भी तालिबान के आगे झुक गए हैं। ऐसे में अमरुल्लाह साले उपराष्ट्रपति और अब वहाँ के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं, तालिबान के आगे झुकने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका के बैंक में अफगानिस्तान के करोड़ों खरबों डॉलर्स, यानी बाहर बहुत ज़्यादा संपत्ति पड़ी हुई है, फंसी हुई है। अमेरिका ने कह दिया है कि अफगानिस्तान को अब वो वापस संपत्ति नहीं दी जा सकती। तालिबान जब तक है ये संपत्ति नहीं दी जा सकती ताकि तालिबान इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी तरफ ये बता दूं कि विदेशों में भी अफगान सरकार की काफ़ी ज़्यादा संपत्तियां हैं, जिस पर अमेरिका के बैंक की तरफ से कह दिया गया है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उसको तालिबान के हाथ में नहीं दिया जाएगा, जो कि तालिबान के लिए एक बड़ा झटका है।
ऐसे में दोस्तों तालिबान का एक पॉजिटिव मैसेज आया है। तालिबान ने बात साफ साफ कही है कि अफगानिस्तान की ज़मीन को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल किसी को भी करने नहीं दिया जाएगा। ये राहत की बात हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि भारत को डर ये है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ज़मीन ना दी जाए, चीन को ये अफगानिस्तान की ज़मीन ना दी जाए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की। ऐसे में तालिबान का ये बयान काफ़ी ज़्यादा सुकून पहुंचाने वाला है भारत के लिए। अफगानिस्तान के कोस्ट के इलाके में भी झड़पें शुरू हो गई हैं। दोस्तों सुबह की रिपोर्ट में मैं आपको दिखा चुका हूं कि किस तरह से आम जनता तालिबान के खिलाफ उतर चुकी है। अब अफगानिस्तान का झंडा लहरा रही है। कोस्ट का इलाका है, वहां पर भी आम जनता ने अपने दुकानों और पुलों के ऊपर जगह जगह पर उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे को लहराया है, जिसके बाद तालिबान के लोगों ने, तालिबानियों ने उन पर ओपन फायरिंग करी है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।